सीरीज तो कल खत्म हो गई और बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। बिल्कुल। लेकिन ये जीत किस लिहाज से कितनी बड़ी जीत है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक रिकॉर्ड्स की बात है तो जी हाँ, ये बायलैटरल पहली जीत है श्रीलंका के खिलाफ और ये ऐतिहासिक तो जरूर है, इतना तो यकीनन के साथ हम कह सकते हैं। 2-1 से बांग्लादेश ने सीरीज जीती। एनालिसिस लेकर हम हाजिर हैं, बहुत ही क्रूशियल एनालिसिस है। बिल्कुल। कल पोस्ट मैच एनालिसिस के बाद आज हमने कहा था कि आपके लिए सीरीज का एनालिसिस लेके आएंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में। जी हाँ, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका में इससे छोटी सी सीरीज में भी 2-3 रिकॉर्ड्स बने हैं, जैसे कि तमीम इकबाल ने अपने 10,000 इंटरनेशनल रन्स पूरे किए हैं एज अ ओपनर। जी हाँ, एज अ ओपनर वो 10,000 रन पूरे करने वाले प्लेयर्स भी बने हैं। और जहां तक बात है मुशफिकुर रहीम की, तो 2015 के बाद से सबसे ज्यादा विकेट कीपर बैट्समैन में सबसे ज्यादा 50s मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है। और एक और जो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है इतिहास में बांग्लादेश क्रिकेट के, मेहदी हसन मिराज जो वर्ल्ड नंबर 2 ओडीआई बॉलर बने हैं। जी हाँ, इससे पहले सिर्फ एक बॉलर बांग्लादेश के ऐसे थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया था, वो थे अब्दुल रज्जाक। जी हाँ, तो ये 3 रिकॉर्ड्स खास करके बने हैं इस बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका सीरीज में। और इत्तेफाक से ये तीनों ही रिकॉर्ड्स बांग्लादेश के लिए ही बने हैं। ये तो बात हो गई रिकॉर्ड्स की। अब बात आते हैं मेन एनालिसिस पे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तमीम इकबाल को आप एज अ कैप्टन क्या रेट करते हैं और तमीम इकबाल क्या आपको परमानेंट सोल्यूशन नजर आते हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए ओडीआई? लगता तो नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकते तमीम इकबाल, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो श्रीलंका की टीम है। कहीं ना कहीं ये है कि श्रीलंका काफी इतनी ज्यादा वीक नजर आई, श्रीलंका की इतनी ज्यादा वीक नजर आई। अगर यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर होते तो कुछ और ही देखने को मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने भी बहुत ढिलाई रखी है और वो उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। पर तमीम इकबाल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश बोर्ड है, वो चेंज करता रहता है। T20 वर्ल्ड कप हारेंगे, उसके बाद अगर कुछ चेंज ज्यादा जीते नहीं तो फिर चेंज होगा। तो तमीम इकबाल ज्यादा लंबे तो नहीं चलने वाले। जी हाँ, यही बात हो गई कि क्योंकि ओवरसीज में रिजल्ट, क्रूशियल मोमेंट्स पे रिजल्ट, काफी कप्तान बदल गए। महमूदुल्लाह को बनाया गया, रहीम को भी ट्राई किया गया, साकिब को भी दिया गया, तो काफी चेंज देखने को मिला है कप्तान। अब तमीम इकबाल को बनाया गया है, तो उसके बाद भी कोई आ जाएंगे उसको बनाया। हाँ, इसलिए हमारा ये सवाल था कि क्या तमीम इकबाल परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि लगातार बीसीबी हर 6 महीने साल दर साल में अपने कैप्टन चेंज करता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब एक सवाल यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका का आखिर क्या ये हो रहा है जो हम देख रहे हैं, हार पे हार, वजह क्या है, रीजन क्या है? जानते हैं कुछ रीजन, हम भी जानते हैं, लेकिन कई रीजन है जो हम नहीं जानते, उसके बारे में अगर आप बताएं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि श्रीलंका की जो मेन हार की वजह है वो है उनका लगातार टीम में चेंजेस, चॉपिंग करते रहना। जैसे कि आप देखिए, 2 मैच जब हारे वो पहले 2 मैच, उन्होंने पहला मैच हारने के बाद सेकंड मैच में चेंज नहीं किया। दोनों जब मैच हार गए, सीरीज चेंज कर दी, तो उन्होंने लास्ट मैच में 4 प्लेयर चेंज कर दिए, 3 डेब्यूटेंट खिला दिए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें डेब्यूटेंट पे ज्यादा भरोसा है उनके मुकाबले जो ऑलरेडी एक अच्छे प्लेयर टीम में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकीला धनंजय के बारे में। जी हाँ, हमें लगा पहले मैच से, हमने हर अपनी वीडियो में कहा कि अब खेलेंगे, कोई रीजन समझ नहीं आता। शायद उनकी गुसल पड़ने से दोस्ती अच्छी नहीं है, या फिर बोर्ड में कोई खास जान पहचान नहीं है, इसलिए अकेला धनंजय को सिर्फ पानी उठाने के लिए और इन सब काम वो भी नहीं उठा सकते अब तो, वो सब करने के लिए रखा गया है। उन्हें तीनों मैचों में नहीं खिलाया गया। ये एक वजह हो गई कि बहुत ज्यादा चेंजिंग चॉपिंग करने पे। और दूसरी बात, वो बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट में डिपेंडेबल रहना। जी हाँ, आपने जितने भी प्लेयर उठाए हैं, जितने मैंने प्लेयर्स देखे हैं इसमें, ये सारे के सारे आपको श्रीलंकन प्रीमियर लीग में सुपरस्टार नजर आएंगे। आप जरा इन सब के एक बार रिकॉर्ड उठा के देखिए। गुणा तिलका ने एक मैच में 50 मार के 4 विकेट लिए श्रीलंकन प्रीमियर लीग में, हमने खुद फॉलो किया है। और हसरंगा, वो तो सुपरस्टार थे श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। और श्रीलंका, जी हाँ, और डिसिल्वा, ये सब जबरदस्त T20। तो उनका क्या T20 मोड से वो निकले नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि 0-1 रन पे आउट हुए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर किसी को स्टार्ट मिला है, इसका मतलब ये T20 खेलने आते हैं, 15, 20, 25 मारे और बस चलती है। तो ये कहीं ना कहीं बैटिंग अप्रोच में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई है श्रीलंका की। और यही सब रीजंस बने हैं कि ज्यादा चेंजिंग करना, सब रीजंस बने हैं कि श्रीलंका ने ये सीरीज गवा दी है। और श्रीलंका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है, ये समझ लीजिए एक तरह से वेंटिलेटर पे श्रीलंकन क्रिकेट इस वक्त है, क्योंकि बहुत तगड़े किसी बूस्टअप की जरूरत है जो फिलहाल कहीं से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिरी सवाल एक, क्या बांग्लादेश के जो यंग प्लेयर्स हैं
जी हाँ, जो यंग प्लेयर्स हैं जितने भी आ रहे हैं आजकल बहुत प्रॉमिसिंग, कभी कभी लगते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगते। ये बांग्लादेशी यंगस्टर्स को आप किस पैरामीटर में देखते हैं? क्या ये सक्सेसफुल उतने हो पाएंगे? क्या ये दमखम दिखा पाएंगे? क्योंकि कल भी ये सवाल उठा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम अभी भी सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेबल है। एक ऐसा युवा बता दीजिए मुझे मेहदी हसन मिराज के अलावा जो चला हो इस सीरीज में और जिनकी वजह से मैच जीते। देखिए, पहली बात तो मेहदी हसन मिराज अब पुराने हो गए हैं, जी। नए नहीं रहे वो। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल हो गया है उन्हें, बिल्कुल नहीं, 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ। पर नए की अगर बात की जाए तो नयों में इतना दमखम नजर नहीं आ रहा। अगर आज भी अगर आके आपको रहीम, दमीन, साकिब इन लोगों की जरूरत पड़ रही है, अरे तो भैया आप क्रिकेट में क्यों आए हो फिर? कल तस्कीन अहमद है विद बॉल। मेन टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं आता आप लोगों का। मेन टाइम पे जरूरत होती है कि नहीं, इस टाइम में जरूरत है, वहीं पे टूटल में आया वाला काम हो जाता है। हाँ, बागाबंधु और बीबीएन में बहुत से चल जाता है बस, क्योंकि वहां तो सेम कंटेंडर है ना, वहां भी बेकार से बॉलर है, यहाँ भी बेकार से बैट्समैन है, तो मैच हो जाता है। पर बांग्लादेश की नए दमखम है, नईम की बात करें, संतो की बात करें, सौरफुल इस्लाम की बात करें, और भी प्लेयर है 3-4, मिथुन की बात करें, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। जी हाँ, सौरफुल इस्लाम से ज्यादा है, बहुत निराश किया है। तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत सुधार की जरूरत है कि नए प्लेयरों को अपने आगे आके, ऐसा नहीं कि एक इनिंग खेला और उसके बाद 10 इनिंग में आप चलेंगे नहीं। जी हाँ। अब एक इनिंग छोड़िए, आप 3-4 इनिंगों में 30-30 रन नहीं मारिए, 30-30 रन का तो योगदान लीजिए। आप आते हैं, चले जाते हैं, बॉलिंग से पिटते हैं, क्या करेंगे आप? तो ज्यादा उम्मीद नहीं है कि यही रहने वाला है, यही बांग्लादेश। जैसे आपने ये कहा कि एक मैच में चलते हैं और 10 मैच में फिर नहीं चलते। कल एक प्लेयर्स थे, बांग्लादेश के ही एक फैंस थे, उनका एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था जिस तरह की 15 साल क्रिकेट खेलने के बाद जिस तरह की डेवलपमेंट प्रोसेस से, अब ग्रो अप प्रोसेस से बांग्लादेश गुजर रही है, उस हिसाब से ऐसी श्रीलंका टीम के सामने ये जीत हार है, सीरीज जीत नहीं है। क्योंकि आप श्रीलंका की टीम को देखिए और उसके बाद आप अपने आप को देखिए। आप ग्रो अप कहते हैं कि अब हम ग्रो हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, ये किस तरह का ग्रो है कि आप 2-1 से सीरीज जीतते हैं, वो भी सिर्फ एक प्लेयर के दम पे। आपने सीरीज रहीम और श्रीलंका की खराब बैटिंग की वजह से जीती है। ऐसी कोई मतलब काश पे टर्न नहीं कराने लग रहे थे मेहदी हसन मिराज या फिर तो आपके बॉलर्स की खूब जबरदस्त बॉलिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीलंका ने बैटिंग खराब करी है और रहीम की वजह से ये सीरीज आपके नाम होती है। तो यही कुछ एनालिसिस थी इस सीरीज से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। माफ कीजिएगा, फिज को मैं बोलना चाहूंगा यार, कटर से बाहर निकलो। जी हाँ, कटर से थोड़ा बाहर निकलो, कटर से अब आपकी, जी हाँ, और आपकी कटर कोई काम की नहीं रही, अब धो देते हैं। परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। और भी बॉल्स होती हैं, पेस बॉल है, आप लेफ्ट आर्मर हैं, कुछ लेफ्ट आर्मर को अपने आसपास देखिए दुनिया में, समझ जाएंगे आप। जी, आप टॉप 10 रैंकिंग में है ना ओडीआई में, उसी में देख लीजिए, समझ जाएंगे कि लेफ्ट आर्मर कितने बड़े बड़े नाम है और आप एक कटर लेके बैठे हुए हैं। इस दिन कट जाएगा आपका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, इनसे पता कटेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के एनालिसिस हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। अगर आपको एनालिसिस में दमखम नजर आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर बांग्लादेश फैन है तो आप सोचिए जरूर कि जो भी हम बातें हमने कही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है अपनी टीम का एनालाइज करना। जीत में सारी चीजें ढक नहीं जाती है, क्योंकि अगर आपको बड़ी कोई टूर्नामेंट में जीत चाहिए तो इन सब चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।